अस्सलाम वालेकुम। पाकबा की रिव्यूज़ में खुशामदीद। मेरा नाम अमीन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 मुख्तलिफ कंपनियों के बैरंग के बारे में जो कि आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी डिफरेंट किस्म की ऐसी मशीन जिनको अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए और लॉन्ग टर्म अच्छा वर्क करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाएं। तो आप एक मरतबा ये बैरंग लगाएंगे तो कई साल आपके बड़े आराम से गुजर जाएंगे। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे कोयो के बैरंग के बारे में जो कि JTEKT कॉरपोरेशन का आता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एनटीएन के बैरंग के बारे में जो कि मेड इन ताइवान है। इसमें मेड इन जापान के बैरंग भी आते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और मशहूर बैरंग हैं, नाची ट्विस्ट, जिसको तमाम लोग बहुत ज्यादा जानते हैं और ये बैरंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये मेड इन थाईलैंड के बैरंग हैं। इसमें भी मेड इन जापान के बैरंग आते हैं। ये तमाम इंपोर्टेड बैरंग आपको दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे डिफरेंट किस्म के बैरंग पाकिस्तान में बनाए जाते हैं जिनको चाइना का नाम दे के सेल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप चाइना के इंपोर्टेड बैरंग जो ओरिजिनल चाइना खुद बनाता है वो अगर अपनी बाइक, अपनी कार या डिफरेंट मशीन के अंदर यूज करें, उनके नाम के ऊपर आते हैं डिफरेंट किस्म के नाम है, तो यकीन करें वो भी कम से कम 1 साल बड़े आराम से निकाल। लेकिन जहां हम बात करें एनटीएन, कोयो और नाची के बैरंग के बारे में जो कि एक इंपोर्टेड बैरंग है जो कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली सेल किए जाते हैं और एक स्टैंडर्ड और आला मेयार में एक माहौल के अंदर इनको बनाया जाता है बाकायदा एक अच्छे मटेरियल के साथ, तो इनका कोई मुकाबला नहीं। इनकी प्राइस की बात करें तो इनकी प्राइस आम नॉर्मल जो आपको मार्केट में सेल होने के लिए बैरंग मिल रहे होते हैं उनसे काफी ज्यादा हाई है और इसी तरह इनकी प्राइस ज्यादा हाई होने की वजह से इनकी लाइफ भी उनसे कई साल ज्यादा है। इन इंपोर्टेंट बैरंग से मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आइए आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, इनके ओरिजिनल होने की पहचान बताते हैं और इनको ओपन करके दिखाते हैं क्या ये सिर्फ डब्बी की पैकिंग तक ही मेड इन जापान, ताइवान या मलेशिया लिखा हुआ है या इसके अंदर आया के इंपोर्टेड आइटम है। आइए ओपन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम एनटीएन के बैरंग को ओपन करेंगे जो कि मेड इन थाईलैंड का है। ये इसका फ्रंट देख लें और ये इसकी बैक साइड देख लें जिसके ऊपर बकायदा बैरंग का नंबर लिखा हुआ है। एक साइड के ऊपर एक चमकती हुई पट्टी है जिसके अंदर एनटीएन, अगर इसको इस तरह हिलाया जाए, इसको देखा जाए इंसानी आंख से, तो इसके अंदर एनटीएन बकायदा लिखा हुआ आपको डिफरेंट जगह पे नजर आएगा इस पट्टी में। और इस साइड पे अगर आप आए, इस साइड पर बकायदा कंपनी की एनटीएन की टेप लगी हुई आपको नजर आए और अगर आप इसको स्कैन करें तो भी इसका कोड वगैरह शो करेगा वेबसाइट के जरिए। ओपन करने पर आपको इसके ऊपर एक ये कोड लिखा हुआ नजर आएगा इसके पैंदे के ऊपर। इसको निकाला जाए तो ये प्लास्टिक की सील का बैरंग है। ये इस तरह की सील में पैकिंग में आता है। फ्रंट साइड पे ऐसे है, बैक साइड पे ये ऐसे है। इसको ओपन करके भी आपको दिखाते। ओपन करने पर इसकी सील जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है रेड कलर की, इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको एनटीएन लिखा हुआ नजर आएगा। इसके नीचे वाले हिस्से में आप देखेंगे तो आपको इसका बैरंग का नंबर नजर आएगा। इसकी बैक साइड पे आप आए तो इसके इस पैंदे के ऊपर ताइवान लिखा हुआ है, इसी पैंदे के ऊपर इसका नंबर लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पर हम कोयो मेड इन जापान को ओपन करेंगे। इसकी ये फ्रंट साइड देख लें बैरंग की, ये इसकी बैक साइड है जहां पे मेड इन जापान लिखा हुआ है। इसकी फ्रंट साइड के ऊपर बकायदा ये कंपनी ने स्टिकर भी लगाया हुआ है जिसको अगर ब्लिंक इस तरह किया जाए, हिला के देखा जाए तो इसके अंदर कोयो लिखा हुआ आपको नजर आए। ओपन करने पर इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की निकलेगी। कुछ के ऊपर तो ये कोयो मेंशन किया हुआ है और कुछ पैकिंग के अंदर मैंने देखा है कोयो मेंशन नहीं है, सिंपल इसी तरह की वाइट पैकिंग है। ये इसकी फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड जिसके ऊपर बाल बैरंग लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नाची के बैरंग के मुतालिक। इससे रिलेटेड मैं एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं ऊपर पॉपअप पे भी मैसेज आ जाएगा और मेरी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा। आइए इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ। इसकी फ्रंट और बैक, ये इसकी फ्रंट साइड देख लें। फ्रंट साइड इसकी कुछ इस तरह की है, बैक साइड इस तरह की है और ये वाली साइड देखें तो यहाँ पे आपको बैरंग का नंबर लिखा हुआ और बारकोड नजर आएगा। इस तरफ फ्यूजी कुशी नाची कॉर्पोरेशन लिखा हुआ आएगा और ये भी उन्हीं पहले बैरंगों की तरह देखें तो यहाँ पे नाची कंपनी की टेप की सील लगी हुई है। आइए इसको ओपन करके दिखाते हैं। इसको ओपन करने पे, इसकी सील को ओपन करने पे यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखे हुए नजर आएंगे। जैसे ही आप इसकी सील को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिखी हुई नजर आएगी और इसको ओपन करने पे कुछ इस तरह की पैकिंग में ये आपको नजर आए। नाची के इस बैरंग की सील भी प्लास्टिक की है। इसके ऊपर वाले हिस्से में नाची लिखा हुआ है और नीचे वाले हिस्से में
इसका बकायदा कोड लिखा हुआ है, जिस कोड का ये बेरिंग। इसके फ्रंट साइड की बात की जाए तो इसके ऊपर लोहे की सील है और ऊपर कोयो लिखा हुआ है। इसके इस साइड पे आप आए तो यहाँ पे जापान लिखा हुआ है और नीचे वाली साइड पे आपको कोयो के बेरिंग का कोड लिखा हुआ नजर आएगा। अगर देखा जाए तो चाइना पूरी दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे वो बेरिंग हो, कोई भी इंपोर्टेड चीज हो, उसकी नकल करने में पहले नंबर पर है। अगर चाइना की अपनी प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की उसकी अपनी प्रोडक्ट भी आती हैं, लेकिन अगर आप इंपोर्टेड बेरिंग की बात करते हैं जिनमें एंटियन, कोयो और नाची के बेरिंग आते हैं, तो उनकी लाइफ, उनकी प्राइस की बात की जाए तो इनसे बहुत ज्यादा बेस्ट है। इनको अपनी बाइक, अपनी कार, अपनी मशीन में लगाने से आपको स्मूथ राइड मिलेगी और आपकी जो मशीन है, चाहे वो बाइक की सूरत में है या कोई भी किसी किस्म की मशीन है, वो बड़े लंबे अरसे तक बेस्ट वर्क करती रहेगी। इनको इस्तेमाल करने से आपको स्मूथ राइड मिलेगी और इनके अंदर इस्तेमाल होने वाली बॉल बेरिंग गोलियां इंपोर्टेड मटेरियल से बनाई जाती हैं। जो बेरिंग है वो जल्दी टेढ़े नहीं होते, इनके अंदर इस्तेमाल होने वाली गोलियां जल्दी टूटती नहीं और लंबे अरसे तक बेस्ट वर्क करती रहती। इनके अंदर दो किस्म की सील आती हैं, एक लोहे की सील है और एक प्लास्टिक की सील है। ये ऐसी बेहतरीन और बेस्ट तरीके से पंच की होती हैं, ना तो इनके अंदर हवा जाती है ना पानी जा सकता है, यानी कि आप इन बेरिंग को वाटरप्रूफ बेरिंग कह सकते हैं। जिस तरह इन बेरिंग को लंबे अरसे तक चलाने के लिए इनके अंदर इंपोर्टेड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, सेम ऐसे ही इनके अंदर इंपोर्टेड ग्रीस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लंबे अरसे तक बेस्ट वर्क करती रहती है, गर्म होके पिघलती नहीं और जब ये ठंडे होते हैं तो सूख कर अकड़ नहीं जाती। और जब ये आपकी बाइक, कार या किसी मशीन के अंदर ये मूविंग हालत में होते हैं तो ये बेस्ट मूव दे रहे होते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं चल रहे होते, बिल्कुल एक्यूरेट एक सिमत में ये चल रहे होते हैं। अब अगर लास्ट में ये बात कहूं कि आप अगर मेरी तरह ऐसे यूजर हैं जो कि बार बार किसी चीज पे पैसे नहीं खर्च सकते, एक मरतबा पैसे खर्च सकते हैं, तो आपको मशवरा ये है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। अगर आप चाइना या पाकिस्तान के बेरिंग लगाएंगे अपनी बाइक या किसी भी मशीन में, वो थोड़ा अरसा ही निकालेंगे और वो खराब हो जाएंगे। अगर आप ये एंटियन, कोयो और नाची के बेरिंग लगाते हैं अपनी बाइक, गाड़ी या किसी भी इंपोर्टेड मशीन के अंदर, तो ये कई साल बेहतरीन वर्क करते रहेंगे और आपके लगे हुए पैसे पूरे करने के बावजूद भी कई साल ये आपका अरसा गुजार जाए। इन अच्छे इंपोर्टेड बेरिंग के इस्तेमाल से आपकी सवारी और आपकी जिंदगी भी महफूज रहे। ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आप में से किसी ने भी इन इंपोर्टेड तीनों बेरिंग का इस्तेमाल किया गया हो तो मुझे आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सड़क पर हमेशा बाइक या गाड़ी चलाते वक्त अपना और अपने साथ चलने वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।